हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने कमेंट में बताया था कि आप सभी को क्लास 9 के सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर्स चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम्स है, जैसे ही क्लास 10 और क्लास 12 का एग्ज़ाम समाप्त होता है, आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। इसीलिए अपनी तैयारी को और अधिक दुरुस्त करने के लिए आप यहाँ से लाभ उठा सकते हैं इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। तो आप ही के डिमांड पे मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आप सभी के लिए क्लास 9 के साइंस की आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर चैप्टर 1 की, जो कि है हमारा पदार्थ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको प्रश्न दूंगा और आपको इसके आंसर्स बताने हैं। मैं अंत में आपको सभी सवालों के जवाब भी बताऊँगा। तो आपका जो पहला सवाल है वह यह है कि तापमान बढ़ने से कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला ऑप्शन है गति तेज हो जाती है, गति धीमी हो जाती है, गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे मैंने हर जगह डॉट का यूज किया है। आप इन्हें ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी मान के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तापमान बढ़ने से कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए क्या हो जाती है, इससे कणों की जो गति होती है वह तेज हो जाती है। कणों की गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तो इस तरह से इसमें जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर और गति तेज हो जाती है। आपका अगला सवाल है पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, इसका क्या कार्य है। तो जो पदार्थ के कण होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक पदार्थ है, यहाँ पे एक पदार्थ, दोनों कणों के बीच में एक बल लगता है जो क्या करता है, एक दूसरे को एक खींच के रखता है। तो ये इस बल का क्या काम है। तो क्या है काम है, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या करता है, कणों को एक साथ रखता है। कणों को क्या करता है, एक साथ रखता है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कणों को एक साथ रखना। आपका अगला सवाल है निम्न में से कौन से ठोस के उदाहरण हैं। तो चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से इसके उदाहरण हैं। या किताब है, लकड़ी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या एक और दो दोनों हैं। तो क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब होगा वह यहाँ पे आपका हो जाएगा किताब और लकड़ी दोनों, मतलब कि ये और बी दोनों। ठोस किसे कहते हैं, जिसका आयतन निश्चित होता है और साथ में उसका आकार भी निश्चित होता है। आपका अगला सवाल है ठोस की क्या विशेषताएं होती हैं। पहला, निश्चित आकार होता है, स्थिर आयतन होता है, नगण्य संपीड्यता होती है, और उपरोक्त में से सभी। देखिए आकार तो आप सभी जानते हैं, आयतन भी आप सभी जानते होंगे। देखिए संपीड्यता क्या होता है, यह होता है, देखिए मान लीजिए कि यह कोई एक पदार्थ है, ठीक है। तो संपीड्यता कहते हैं यदि मैं इसको इधर से दबाऊं और यदि ये छोटा हो जाए तो ये संपीड्य पदार्थ होगा। लेकिन देखिए यदि आप लकड़ी को दबाएगा छोटा होगा नहीं होगा, और होगा बहुत कम होगा। मतलब कि ये निश्चित आकार तो ठोस में होते हैं, स्थिर आयतन भी होते हैं, नगण्य संपीड्यता भी होती है। इस तरह से इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो 4 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 5। दिया गया है द्रव की क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए द्रव किसे कहते हैं, द्रव जैसे कि आप पानी को ले लीजिए, तो पानी की अब क्या विशेषता बताइएगा। देखिए पानी का जो आयतन है तो निश्चित है कि अगर मैंने 1 लीटर पानी लिया तो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे मैं उसे किसी भी बर्तन में डालूँ। अब मान लीजिए आपने उस पानी को एक बोतल में डाल दिया तो क्या होगा, तो ये आपकी बोतल का रूप ले लेगा। आपने उसे ग्लास में डाल दिया, आपका ग्लास का रूप ले लेगा। आपने उसे कटोरे में डाल दिया, आपका कटोरे का रूप ले लेगा। तो क्या इसका आकार निश्चित हुआ, नहीं, लेकिन इसका आयतन क्या है, निश्चित है। तो क्या होगा, आकार निश्चित नहीं होगा, मतलब क्या, निश्चित आकार और निश्चित आयतन। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए और दो दोनों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका हो गया सही जवाब। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 6। सवाल में दिया गया है कि जलचर प्राणी श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं। देखिए ये एक वर्ड है जलचर। देखिए जलचर उस प्राणी को कहते हैं जो जल में रहता है। जैसे आपकी मछली हो गई, कहाँ पे रहती है, जल में रहती है। तो ये आपकी क्या हो गई, जलचर प्राणी। तो जो जलचर प्राणी होता है वह श्वास कहाँ से लेता है, किस ऑक्सीजन से लेता है। तो क्या वह जल में खुली ऑक्सीजन का उपयोग करता है, वायु की ऑक्सीजन का उपयोग करता है, एक व दोनों पेड़ पौधों से। देखिए जल में है तो ये वायु का तो नहीं ले सकता है, एक और दो तो होंगे नहीं, पेड़ का भी नहीं। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करता है। तो इसका क्या आंसर हो गया, तो इसका जो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग। अगला है विसरण की दर सबसे अधिक किस में होती है। देखिए विसरण किसको कहते हैं। विसरण आपने देखा होगा कि घर में अगर कोई अच्छा पकवान बनता है तो आपको उसकी महक बहुत दूर तक चली जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में चिकन बन रहा है, तो वो आपके घर में बन रहा है और आप बाहर रहते हैं, थोड़ा घर से दूर रहते हैं, फिर भी आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे चिकन बन रहा है। तो वही क्या होता है, जैसे कोई खाद्य पदार्थ जब गर्म होता है तो क्या होता है,
तो उसके जो कण है वो वायु में मिल जाते हैं, उसी को विसरण कहते हैं। तो कब सबसे अधिक होगा? जब वो गैस में। किस में होता है? गैस में होते हैं। तो 7 का जो आंसर है वो गया ऑप्शन नंबर सी। आपका सवाल नंबर 8 है, संपीड्यता किसकी अधिक होती है? तो मैंने आपको बताया संपीड्यता मतलब क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें कि उसके दाब द्वारा उसे क्या किया जाए, उसके आकार को छोटा किया जा सके, उसी को हम लोग संपीड्यता बोलते हैं। देखिए मैंने तो बताया कि ठोस में संपीड्यता क्या होती है? सबसे कम होती है। देखिए अब वो बच गए द्रव और गैस। द्रव मतलब पानी ले लीजिए और गैस कोई चीज़ ले लीजिए। तो सबसे ज़्यादा हम किससे संपीड़ कर सकते हो? गैस को कर सकते हैं, क्योंकि देखते हैं आपके टंकी में जो रहते हैं कितने बहुत अधिक 14 किलो गैस तक भर दिए जाते हैं इतने छोटे टंकी में। तो सबसे अधिक संपीड़ितता किसकी होती है? तो गैस की होती है। इस तरह से आपका ऑप्शन हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, गैस। अगला दिया है, हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग किए जाने वाले सिलेंडर में कौन कौन सी गैस होती है? तो देखिए हमारे घर में खाना बनाने की जो सिलेंडर होता है, आप लोग जो सिलेंडर लाते हैं या फिर जो मंगाते हैं, वो कौन सा सिलेंडर होता है? वो एलपीजी सिलेंडर होता है। कौन सा सिलेंडर होता है? एलपीजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एलपीजी। और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होते हैं? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ओके, तो चलिए अगला चलते हैं। अपना अगला है हमारा सवाल नंबर 10। दिया एलपीजी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन बी लिथियम पेट्रोलियम, ऑप्शन सी लेस पेट्रोलियम और ऑप्शन डी द्रवकृत पेट्रोलियम। तो मैंने अभी तुरंत बताया लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड मीन्स द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। यहाँ पे हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना सवाल नंबर 11 बोला गया है, वाहनों में ईंधन के रूप में कौन सी गैस का उपयोग होती है? तो कौन सी गैस के? मिथेन का उपयोग होता है, एलपीजी का, सीएनजी का, मिथेन या एक और दो दोनों का। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किसका उपयोग होता है। तो यहाँ पे जो आपका इसका उपयोग होता है वो होता है सीएनजी का। किसका उपयोग होता है? तो सीएनजी हो गया यहाँ पे आपका सही आंसर। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड्य प्राकृतिक गैस। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 12। दिया गया है कि सीएनजी का पूरा रूप क्या है? मतलब सीएनजी का जो नाम है वो पूरा नाम क्या है? क्या यह कंप्लीट प्राकृतिक गैस है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, संघनन प्राकृतिक गैस है या कंप्लीट नेचर गैस है? तो मैंने जैसे पिछले सवाल में ही बताया सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो इस तरह से यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो चलिए अगला चलते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 13। दिया गया है जल कौन कौन सी अवस्थाओं में रह सकता है? तो देखिए जल है, जल को यदि आप गर्म करते हो क्या बन जाता है? वाष्प बन जाता है। जल को जब आप गर्म करते हैं तो वाष्प बन जाता है, और जैसे बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं तो क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। आप सभी जानते हैं कि वाष्प किस में होता है? गैस के रूप में होता है। बर्फ किस में होता है? ठोस के रूप में होता है। और जल किस में होता है? तो द्रव के रूप में होता है। मतलब कि यहाँ पे तीनों क्या हो जाएंगे? सही। तो इसका जो आपका आंसर है वो हो गया उपरोक्त सभी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 14। दिया गया है तापमान बढ़ने पर बर्फ पिघलकर द्रव में किस वजह से परिवर्तित हो जाती है? दिया है कि अगर तापमान बढ़ गया तो बर्फ जो पिघलकर द्रव बन जाती है वो किस वजह से बनती है? तो देखिए क्या होता है। देखिए जब बर्फ होता है तो बर्फ में जो इसके जो कण होते हैं द्रव पानी के, वो क्या करते हैं? बहुत बहुत नज़दीक में होते हैं। यदि ये बर्फ के कण है तो ये हुए, और ये द्रव की बात करें तो द्रव में थोड़े थोड़े अधिक अधिक दूर में होते हैं, तो ये आपके द्रव हो गए। मतलब इसमें क्या होता है? देखिए पहले तो बहुत छोटे स्थान में था, अब ये बड़े स्थान में फैल जाता है। ऐसा ही होता है। तो ऐसा क्या होता है देखिए, तो मतलब कि यहाँ पे जो कण थे उसके सटा हुआ था, ज़्यादा दूर नहीं था। मतलब कि यहाँ पे इसकी गतिज ऊर्जा क्या थी? कम थी। लेकिन यहाँ पे इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो गई? ये अधिक हो गई। यहाँ पे इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ गई। मतलब कि जो तापमान बढ़ने पर बर्फ पिघलकर द्रव में परिवर्तित होता है वो क्यों होता है? तो गतिज ऊर्जा बढ़ने पर होता है। तो आप इसे याद कर लें, क्यों होता है? तो गतिज ऊर्जा बढ़ने पे होता है। और आपको इनमें से जो इसके आंसर पता है सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इससे आपका रिवाइज भी होते चलेगा। अगला दिया है कि जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह क्या कहलाता है? मतलब कि दिया है वह तापमान जिस पर क्या होता है? तो जिस पर आपका जो ठोस है वो पिघलकर द्रव बन जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखिए, तो उस तापमान को क्या बोला जाता है? तो वह जो तापमान होता है वह क्या गलनांक होती है, क्वथनांक होती है, संक्षेपण होती है, हिमांक होती है? तो क्या होती है? तो देखिए हिमांक होता है वह तापमान जिसपे कोई चीज़ बर्फ बन जाता है, मतलब कि ठोस बन जाता है, वो हिमांक होता है।
क्वथनांक होता है जिस पे कोई भी चीज़ गैस बन में परिवर्तित हो जाती है, और जिस पर कोई चीज़ द्रव बन जाती है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा गलनांक होता है। तो 15 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है सवाल नंबर 16, बर्फ का गलनांक कितना है। कि बर्फ जो है, बर्फ का गलनांक कितना है, मतलब कि बर्फ कितने टेम्परेचर पर क्या होता है, तो गलने लगता है, पिघल के वो पानी में परिवर्तित हो जाता है। तो कितना होना चाहिए, क्या है, 278 केल्विन, 280 केल्विन, 273.15 केल्विन या 270 केल्विन होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए कमेंट, कितना होगा इसका आंसर। तो चलिए मैं बताता हूँ, इसका जो आंसर है वो होगा आपका 273.15 केल्विन। तो बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो 273.15 केल्विन होता है। आपका जो अगला सवाल है वो यहाँ पे दिख रहा है, संगलन किसे कहते हैं। संगलन किसे कहते हैं, क्या यह ठोस से द्रव में परिवर्तन होता है, द्रव से गैस में परिवर्तन होता है, या ठोस से गैस में परिवर्तन होता है, या द्रव से गैस में परिवर्तन होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि संगलन क्या होता है। क्या यह ठोस से द्रव में परिवर्तन होता है, द्रव से ठोस में परिवर्तन होता है, या ठोस से गैस में परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो संगलन है वो संगलन यहाँ पे नहीं होता। संगलन एक गलत वर्ड यूज किया गया, यहाँ पे होता है संघनन। क्या होता है, संघनन। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ये होता है आपका संघनन। क्या होता है, संघनन। संघनन में क्या होता है, तो संघनन में आपका क्या हो जाता है, तो सॉरी संघनन ये गलन है, गलनांक जो से गलता है। क्या होता है, ठोस जो होता है वो द्रव में यहाँ पे आपका परिवर्तन हो जाता है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पे, जो कि है हमारा सवाल नंबर 18। लेकिन सवाल नंबर 18 पे जाने से पहले एक बार आप सभी से आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ पे क्लास 9 की सभी वीडियो, सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव प्रश्न के वीडियो दिए जा रहे हैं, जो कि आपके परीक्षा के लिए उपयोगी होगा और आपके परीक्षा में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए इसे सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं और इसे शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा है अगला सवाल, सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 क्या है कि ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान कैसा रहता है, या समान रहता है, असमान रहता है, कम रहता है, या ज़्यादा रहता है। तो ठोस के गलने की प्रक्रिया में जो हमारा तापमान होता है वह हमारा तापमान क्या होता है, तो हमारा तापमान बिल्कुल समान रहता है, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने अंतिम सवाल पे, जो कि हमारा सवाल है, किसी तरह की वृद्धि दर्शाए बिना उष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है, उस ऊष्मा को क्या कहते हैं। देखिए जब आप बर्फ को क्या कीजिएगा, गर्म कीजिएगा, तो देखिएगा कुछ देर के बाद वो क्या होते हैं, जल में परिवर्तित होते हैं। लेकिन दोनों का जो तापमान होता है एक ही तरह होता है, मतलब वहाँ पे तापमान जो होता है वो तापमान आपका गर्म करने पे भी नहीं बढ़ता है। तो उसे क्या कहते हैं, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए गुप्त ऊर्जा, वाष्पीकरण ऊर्जा, स्थितिक ऊर्जा, या सौर ऊर्जा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका गुप्त ऊर्जा। तो इस तरह से आपका आपका यहाँ पे टोटल 19 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों को शेयर करें, तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। फिर हम इसी चैप्टर्स के और क्वेश्चंस को कराएंगे। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को याद कर लें, क्योंकि ये आपके परीक्षा के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और ज़्यादा चांस है कि आपके जो सवाल होंगे वह इन्हीं में से आएंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।